ये अदब का दौर है, जरा वतन से मोहब्बत संभल कर कीजिए, क्योंकि वतन लहू मांगती है, वफा मांगती है। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, वरिष्ठ सम्मानित अध्यापकगण और अध्यापिकाएं, मेरे प्रिय विद्यार्थी साथियों, विद्यालय परिसर में कार्यरत अन्य कर्मचारीगण, आप सभी को इस राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी के, फ्रीडम फाइटर के घर से हूँ, तो थोड़ा सा स्वतंत्रता के बारे में मैंने सुना है और मुझे जो हमारे ग्रैंडफादर दादाजी ने बताया है वो मैं आपके समक्ष रखूँगा। ये हम सभी को पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर सभी धर्मों, वर्गों, समुदायों के लोग निवास करते हैं। जब भारत माँ हमारी अंग्रेजों के गुलाम थे, लोगों को सताया और मारा जाता था, तब हमारे जो पूर्वज थे अपनी बात को उन ब्रिटिश हुकूमत अंग्रेजों के समक्ष अपनी बात को नहीं रख पाते थे, डरते थे वो, और जब उनके पास जाते थे तो वही ब्रिटिश हुकूमत के कुछ अधिकारी लोग, ऑफिसर्स, पुलिस उनको मारते थे डंडों से, कुंडों से, और यहाँ तक कि उनको प्रताड़ित किया जाता था, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। उनके घाव पर नमक को डाला जाता था और उनको बर्फ की सिल्ली पर लेटाया जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत माँ को आजाद कराने के लिए, कि भारत माँ का जो आंचल है उसको अंग्रेजों से छुटकारा दिलाने के लिए कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, कितने लोगों ने अपने प्राणों को त्याग दिया, कितने लोगों ने अपने आप को बलिदान कर दिया, कितनी माँ के आंचल सूने पड़ गए, कितने पिता अपने बच्चों को खो दिए। आप जानते हैं उस समय भारत माँ को आजाद कराने के लिए सभी धर्मों के लोगों ने, सभी समुदायों को लोगों ने भारत माँ को आजाद कराया, चाहे वो हिंदू समुदाय का हो, चाहे वो सिख समुदाय का हो, चाहे वो ईसाई समुदाय का हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय का हो। तब उस समय हमारे सामने ये समस्या उत्पन्न नहीं थी। सभी ने मिलकर के अंग्रेजों से टक्कर लिया और अंग्रेजों को अंत में मार करके भगाया। तब क्या वास्तविक रूप से भगत सिंह वाली आजादी आज है? क्या वास्तविक रूप से चंद्रशेखर आजाद वाली आजादी है? क्या ज्योतिबा फूले वाली आजादी है? या डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर वाली आजादी है? या राजीव गांधी वाली आजादी है? या महात्मा गांधी राष्ट्रपिता उनकी आजादी है? लाला लाजपत राय वाली आजादी है? जवाहरलाल नेहरू जी वाली आजादी है? क्या हम आज जाति पाति के बंधन में बंधे हुए हैं? आप देखो कितनी बड़ी समस्या हमारे सामने है। मुझे लगता है कि हम आज के समय में हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को भूलते जा रहे हैं। भारत में सिर्फ दो ही राष्ट्रीय पर्व है, एक है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और दूसरा है 15 अगस्त। भारत देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, जो हमें स्वतंत्र रूप से इन हवाओं में अपने आप को श्वास लेने की उपलब्धता प्रदान करती है। और फिर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और उनके सदस्यों ने मिलकर के एक लोकतांत्रिक संविधान का गठन किया, जिसमें सभी के अधिकारों का बात उसमें लिखा गया है। क्या वास्तविक रूप से वो आजादी हमें मिल रही है? नहीं मिल रही है। भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्लाह की आत्माएं ऊपर से देखती होंगी कि मैंने किन लोगों के लिए आजाद कराया भारत मां को, जिनके अंदर
बुजदिली है, जो अपने अधिकारों को, अपने सम्मान का ध्यान नहीं रखता। सिर्फ दिखावा के लिए हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम बोलते हैं मैं भारतीय हूं, मैं स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करता हूं, लेकिन जैसे ही ये 2 दिन बीत जाता है हमें देखने को मिलता है कि यही जो झंडा है, यही जो फ्लैग है हमें सड़कों पर मिलता है और हमारे पैरों से कुचलते हुए आगे निकल जाते हैं। बल्कि ये एक प्लास्टिक का झंडा नहीं है, बल्कि ये कपड़े का झंडा नहीं है, बल्कि ये हमारे भारत मां का आंचल है, जिसके लिए क्रांति वीरों ने देश न चलो, देश न चलो, देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां, देश न चलो, देश न चलो। हमें इन सब चीजों को ध्यान देना है। नवोदय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम यहाँ पर सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आकर के पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, सामाजिक मूल्यों, नैतिक मूल्यों को सीखते हैं। इससे बड़ा उदाहरण हम क्या दे सकते हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने नवोदय की स्थापना की। सोचिए, तो कहने का मतलब यह है कि हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांति वीरों के लहू को याद रखना है, उनके कष्टों को याद रखना है और हमें जीवन पर्यंत उनके एहसान के तले दब करके रहना है। मैं अपनी वाणी को राम प्रसाद शुक्ल स्नेही एक कविता के माध्यम से समाप्त करूंगा कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, स्वदेश का प्यार नहीं। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।